मैं नदीम ला रही हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। आप लोगों को अशरफ मनियार नामी शख्स याद होंगे। अशरफ मनियार वो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग हैं 72 साल बुजुर्ग, जिनको सितंबर के महीने में कल्याण स्टेशन के पास में ट्रेन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और वो ट्रेन में गोश्त लेकर के जा रहे थे। इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किया था, बखेड़ा किया था, जिसके बाद उस अशरफ मनियार के जो आरोपी थे, जो उनके मुजरिम थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उस पर जो केस और चार्जेस लगाए गए, उसको लेकर के भी हमने भी आपको दिखाया और कई चैनल्स ने आपको दिखाया किस तरह से केसेस दायर किए गए, जमानत हुई थी, कैंसिल हुई, अभी वो जेल में है। अशरफ मनियार जितेंद्र अवार्ड से बहुत ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि इस केस में जितेंद्र अवार्ड ने अशरफ मनियार की बहुत ज्यादा मदद की थी और उसी मदद को लेकर के, उसी जितेंद्र अवार्ड के रवैयों को लेकर के आज बुमराह में एक प्रेस रिलीज करके उन्होंने जितेंद्र अवार्ड के मुतालिक और अपने उस केस के मुतालिक और जितेंद्र अवार्ड का जो उसमें रोल था उसके मुतालिक मीडिया को क्या बताया, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और साथ में हम आपको ये बता रहे हैं कि आज अशरफ मनियार ने जितेंद्र अवार्ड के साथ में एक सभा में एक स्पीच भी शेयर किया, जहां पर जितेंद्र अवार्ड ने जहां एक तरफ अपने कामों को बताया, वहीं दूसरी तरफ अशरफ मनियार को उन्होंने स्टेज पे खड़ा किया और लोगों को यह बताया कि हम काम सिर्फ कहने को नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं और हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का जो जज्बा है उसकी जीती जागती मिसाल अशरफ मनियार है। आइए देखते हैं कि अशरफ मनियार ने क्या कहा प्रेस रिलीज में और क्या कहा स्टेज पर से। पेश है आपके सामने ये वीडियो। तो आप जैसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन मनियार। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मतलब चालीसगांव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चालीसगांव से बिलोंग करता हूँ। 28 तारीख को जो मेरे साथ में हादसा हुआ, ये तो आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को मालूम है। उसके दूसरे दिन के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा गया है और एफआईआर लिखने के बाद उनके जो मुजरिम है, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहां कोर्ट में ला के हाजिर किया है। लेकिन 3 आरोपी जो पकड़े गए थे उनको पुलिस ने कोर्ट के अंदर बेल के ऊपर 15,000 की बेल के ऊपर छोड़ दिया। ये खबर मैं सुनकर बहुत नाराज हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद जनाब हमारे हिंदुस्तान रिपोर्टर के रफीक साहब ये पुलिस स्टेशन में हमारे साथ में हो, जिस वक्त एफआईआर लिखा जा रहा था उस वक्त वो हाजिर थे और उन्होंने मेरी रिपोर्ट सीरियल बनाई है। और बनाने के बाद उनको भी ये बात पता चली है कि इनका 3 लड़कों का बेल हो चुका है। ये बात उन्होंने मुंबरा शहर के अवार्ड साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, इनको कॉल किया और उनको ये बात बताई। जब उनको ये पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनको मेरा बात का पता चला और उसके बाद में उन्होंने देखा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और इंटरनेशनल मामले पर होने के बावजूद इनको बेल कैसे मिल गई। इसके लिए वो मेरे लिए पुलिस स्टेशन में दौड़े दौड़े चले आए और वहाँ पुलिस के जो बड़े साहब थे उनसे वो सब बात का वो किया
और उनसे वो जो बात का करने के अंदर उन्होंने जो बताया कि भाई इतना जो बड़ा मामला है और ये जो केस जो है इतना बड़ा केस होने के बावजूद में हाथ में इतने नॉर्मल कलम लगा के इनको बेल कैसे दिया। तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ को पुलिस स्टेशन में संविधान के साथ जो कानून के तहत जो है वो पुलिस साहब से बात की और मेरा जो पहला रिपोर्ट था एफआईआर का जो रिपोर्ट था उसके बाद में हमारे जितेंद्र अहवाड साहब ने फिर से उसको दूसरा रिपोर्ट बनाया और उसके ऊपर जो मेरा पैसा चोरी जेब से निकाला था और मुझे ट्रेन से बार बार फेंकने का जो उन्होंने प्रयत्न किया था वो कलम पुलिस स्टेशन में नहीं लगाने की वजह से उन्होंने ये कलम को अहवाड साहब ने संविधान के दायरे के हिसाब से उन्होंने बात को रखा है और मेरे लिए दौड़ के चले आए। और उसके बाद मेरी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मैं बहुत कमज़ोर होने की वजह से मेरे को सिविल हॉस्पिटल मतलब साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। साइन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मेरे को बीमार फूसी के लिए मिलने के लिए आए और आने के बाद में मेरे साथ में उन्होंने जो अल्फाज बात की है कि चाचा आप मेरे बाप की जगह है, मैं आपका बेटा हूँ और आपके साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो आपके साथ में जो लड़कों ने जो किया है, अत्याचार किया है, तो इसका जो है आपको मैं इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। और मुझे भी इस बात के कहने से मुझे भी यकीन हुआ, मुझे भी भारत की न्यायालय पर संविधान के हिसाब से मेरे को विश्वास है। और मेरे लिए जितेंद्र अहवाड साहब कंधे से कंधा आके मिले और मेरे को तसल्ली दिया और मेरे को ये कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मैं आप सभी मुंब्रा के रहने वाले सभी मुसलमानों से और भी भाई जो भी समाज के रहते हैं सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितेंद्र अहवाड साहब उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने इंसानियत के नाते और मेरे को बुजुर्ग मतलब बाप की जगह समझ के चाचा मैं आपका बेटा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ और मैं आपके लिए जो न्याय है इसके दिलाने के लिए। तो ऐसे नेक इंसान बहुत कम होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे जो जितेंद्र अहवाड साहब जो मुसलमानों के हमदर्द है, मुसलमानों की कुछ भी तकलीफ होती है तो उसके लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। रात को वक्त भी देखते नहीं है, 2 बजे 3 बजे जब भी वक्त उनको उठाया जाता है तो वो मुसलमानों के लिए मदद के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसके लिए मेरे आप सब मुंब्रा वासियों से, मुंब्रा वाले सभी माँ बहनों से गुजारिश है और सभी समाज वालों से गुजारिश है कि ऐसे नेता जो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, मुसलमानों के काम में दौड़ के चले आते हैं, तो ऐसे शख्स को मेरी खुद ख्वाहिश तमन्ना थी कि मैं मुंब्रा आके मैंने ये अपनी वीडियो बना के जनाब जितेंद्र अहवाड साहब के लिए मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूँ कि उनको आपका जो कीमती वोट है, ये जो वोट इसकी अहमियत समझिए आप और ऐसे अच्छे लोगों को आपका वोट मिलना चाहिए। मैं आपसे ऐसी दरख्वास्त करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे अच्छे हमदर्द लोगों को चुनकर देंगे। जागता सबूत है, जीता जागता सबूत मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा